हरे कृष्णा। यदि कोई व्यक्ति बिना जल पिए ग्रीष्म ऋतु में उपवास कर सकता है तो यह बहुत बड़ा चमत्कार है। आज हम निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन करेंगे। श्री हरिभक्ति विलास में भगवान ने स्वयं कहा है कि यदि कोई निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे सब एकादशियों के फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्मवत पुराण में युधिष्ठिर महाराज के अनुज भीमसेन ने महर्षि व्यासदेव जी से पूछा कि एकादशी का व्रत किए बिना क्या आध्यात्मिक लोक में लौट पाना संभव है। उन्होंने आगे कहा कि हे महर्षि व्यासदेव जी, मेरे भ्राता, मेरी पत्नी और मेरी माता सब एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और वह सब मुझे भी एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह धार्मिक हैं। पर मैं क्योंकि भूखा नहीं रह सकता इसलिए मैं एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर सकता। महर्षि व्यासदेव जी कहते हैं, यदि तुम नरक से दूरी चाहते हो और स्वर्ग की ओर होना चाहते हो तो तुम्हें एकादशी के व्रत का पालन करना होगा। इसके उत्तर में प्रश्न पूछते हुए भीमसेन दोबारा महर्षि व्यासदेव जी से कहते हैं कि मेरे उदर में व्रका नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती है और मैं बिना खाए नहीं रह सकता। मैं अधिक से अधिक एक ही दिन तक व्रत का पालन कर सकता हूँ। इसके उत्तर में व्यासदेव जी दोबारा कहते हैं कि सभी वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि कोई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत का पालन नहीं करता तो वह नरक में जाता है। यह सुनकर भीमसेन बहुत ही अत्यधिक भयभीत हो गए और वे प्रार्थना करते हैं कि कोई उन्हें ऐसा उपाय बताएं जिसके पालन करने से उन्हें सब एकादशियों के फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यासदेव जी भीमसेन से कहते हैं कि जब सूर्य वृश्चिक और मिथुन राशि में होता है, उस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कोई निर्जला एकादशी लेकर निर्जला करता है तो वह सब एकादशियों के फल उसको प्राप्त होते हैं। इसके आगे कहते हुए महर्षि व्यासदेव जी कहते हैं कि उसे स्नान करना चाहिए, आचमन उसे सरसों के दाने के बराबर ही करना चाहिए और साथ ही जो है वह चरणामृत ग्रहण कर सकता है। उसे कुछ खाना नहीं चाहिए, अगर वह खाता है तो व्रत टूट जाता है। हे भीमसेन, यह कठोर व्रत एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक होता है। हे भीमसेन, यह कलयुग पाखंड और झगड़े का युग है। कलयुग में वैदिक सिद्धांत, नियम और वैदिक प्रणाली सब का अंत हो जाएगा और सिर्फ इसमें एकादशी के व्रत का पालन करने से ही पापों का नाश होगा। हे वकोदक भीमसेन, यह एकादशी का व्रत पालन करने से जो फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इस एकादशी का व्रत का पालन करने से मनुष्य को धन संपत्ति, ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तीर्थों में सभी तीर्थों के जल में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। योग्य व्यक्ति को दान देने का भी उसको फल प्राप्त होता है। और भीमसेन, यदि किसी व्यक्ति के सुमेरु पर्वत से भी बड़े या मृगांचल पर्वत से भी बड़े पाप क्यों ना हो, इस निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भीमसेन, इस निर्जला एकादशी के व्रत को करते हुए हमें इंद्रिय संयम और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम और भगवान के शुभ नामों का कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से यमदूत गुप्त पाश में बांध नहीं सकते और विष्णु सदृश विष्णु दूत या विष्णु लोक को ले जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के 100 पीढ़ियां विष्णु लोक को प्राप्त होती हैं। जो इस व्रत का पालन नहीं करता है वह पाप भक्षण करता है, वह कुत्थाभक्षी हो जाता है और मृत्यु के उपरांत उसको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत का पालन नहीं कर सकते तो तुम कम से कम इस निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करो, जिससे तुम्हें सभी 24 एकादशियों के व्रत का पालन करने का फल प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।